हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल ही गया होगा, बहुत सारे यूट्यूब टीचर्स ने ये ऑलरेडी आपको अपडेट दे दिया है कि एनटीए वाले ये जो एग्जाम के 10 दिन पहले 12 दिन पहले बच्चों के इमोशंस के साथ और बच्चों की साइकोलॉजी के साथ जो खेल रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों के दिमाग में बहुत सारा केओस और बहुत सारा ब्लंडर और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो बेसिकली एनटीए वाले अपने ट्विटर हैंडल पे रोज दिन में 2 बार 3 बार नीट एग्जाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट डाल रहे हैं, जिसके वजह से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उनके ये लास्ट के जो कुछ गोल्डन डेज हैं, जहां पर उनको प्राइमरी फोकस अपना रिवीजन पे देना चाहिए, वो फोकस डिस्ट्रैक्ट होके ट्विटर पे जा रहा है, क्योंकि एनटीए बार बार कुछ कुछ ऐसी चीजें डाल दे रहा है जिससे बच्चों की दिल की धड़कनें एकदम तेज हो जा रही है। अभी कल के दिन भी एनटीए ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक एमसीक्यू अपलोड किया था, जिसका आंसर बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। इवन महाराष्ट्र बोर्ड में भी इसका आंसर बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी इसका आंसर बहुत ही कंफ्यूजिंग है। और आज भी एनटीए ने अपने ट्विटर हैंडल पे नीट का और एक एमसीक्यू अपलोड किया। बेसिकली ये लोग फिलहाल बायोलॉजी के एमसीक्यूज अपलोड कर रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के भी अपलोड करने लगे। तो आपको इनको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। और आपके काम को थोड़ा सा कन्वीनियंट करने के लिए एनटीए वालों ने और एक ग्रुप स्टार्ट किया है, मैं उसके बारे में भी आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एनटीए वालों ने कल जो क्वेश्चन अपलोड किया था अपने ट्विटर हैंडल पे, वो क्वेश्चन क्या था ये देखो। क्या बोला यहाँ पर, नीट प्रेप विद एनटीए। अब एनटीए भी अपना मतलब थोड़ा सा वर्ट बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर एनटीए वालों ने एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था, What is the function of tassels in concave? इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट जूम इट अ बिट फॉर यू। हाँ, अभी आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन कॉनकॉर्ड। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से देखो तो ओल्ड एनसीईआरटी में ये विंड पॉलिनेशन वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम विंड पॉलिनेशन, ठीक है। महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी ये डायग्राम दिया है। आप विंड पॉलिनेशन में मेज का एक प्लांट देखोगे तो आपको ना यहाँ पर ऐसे ग्रीन वाली लीव्स वगैरह सब बनाइए, ठीक है। अब इन लीव्स के बीच में यहाँ पर आपको ईयर वाला पार्ट बनाकर दिया है, ठीक है। ऐसे ईयर वाला पार्ट बनाकर दिया है और यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे टैसल्स दिए हुए हैं। अब देखकर ही हमको समझ में आता है कि ये जो टैसल्स है, महाराष्ट्र बोर्डच्या टेक्स्ट बुक मध्ये पण ह्याला टॅसलच करून लेबल केलंय। तो ये जो टैसल है, ये इसका काम है पोलन ग्रेन्स बनाना, इतना तो कंफर्म है। तो ओल्ड एनसीईआरटी में यहाँ पर क्या बोला गया था कि टैसल्स का काम क्या होता है, पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करना, जबकि ये गलत है। ये पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, ट्रैप नहीं करते। तो ओल्ड एनसीईआरटी में ये गलत दिया था, पर फिर भी हम ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से अगर चले तो टैसल्स का काम है पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करना। दिस इज व्हाट इज गिवन इन ओल्ड एनसीईआरटी। और अगर अब मैं न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चलूं तो ये टैसल्स वाला जो टॉपिक है, यहां से टैसल वर्ड हटा के ईयर वाला वर्ड लगा दिया गया है। और ईयर का काम होता है, मतलब ये जो है ये बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम होता है पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करना। तो पहले जहां पर टैसल वर्ड लिखा था, टैसल वर्ड को कट करके वहां पर ईयर लिख दिया गया है, जो अपने मक्के का प्लांट होता है ना, कॉर्न का, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो न्यू एनसीईआरटी में ये करेक्शन कर दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी ये जो हमारे ईयर है, इनका काम होता है टू डिस्पर्स, मतलब यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से टैसल्स का काम होता है पोलन ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करना और ईयर का काम होता है पोलन ग्रेन्स को पकड़ना। तो अभी ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम चले तो हमको इस क्वेश्चन के दो आंसर्स मिल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आया तो हम इसको बोनस क्वेश्चन कंसिडर करके चलेंगे। बोनस का मतलब क्या होता है, आप बिना आंसर दिए आपको मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में 2 आंसर करेक्ट है तो इन दोनों में से अगर आप कोई भी एक आंसर सिलेक्ट करके आते हो तो आपको उसके 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इसको बोनस क्वेश्चन बोलते हैं। आप अगर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करके आओगे तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों में से, जो 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन है, अगर उन दोनों में से आप आंसर सिलेक्ट करके आओगे तो आपको आंसर 4 मार्क्स मिलेगा। अब इससे अपने को क्या पता चलता है, अगर एनटीए वाले जो क्वेश्चंस डाल रहे हैं उसके ऊपर अगर मैं फोकस करूं तो बच्चे बोलेंगे अरे अरे यही क्वेश्चन नीट एग्जाम में आएगा, चलो यही टॉपिक रिवाइज करते हैं। लेकिन
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो क्वेश्चन डाला है वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अपने दिमाग में अपनी मेंटालिटी जो है, अपना साइकोलॉजी जो है वो ऐसे ही चलेगा ना कि मुझे ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना चाहिए, मुझे ये टॉपिक अच्छे से करके जाना चाहिए, पॉलिनेटिंग एजेंट्स और पॉलिनेशन के बारे में मुझे अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। तो अभी दोनों तरफ से अगर आप देखो तो आपको पूरा एनसीईआरटी तो रिवाइज करना ही है। तो जो टॉपिक्स एनटीए अपने एमसीक्यू सेशंस जो डाल रहा है, अपने ट्विटर पे जो डाल रहा है, कम से कम हम उन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देकर उन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। अभी आज ठीक है 24 अप्रैल के दिन आज एनटीए वालों ने फिर से एक क्वेश्चन अपलोड किया था। मैं इसको भी थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट डैश। अभी ये प्रोसेस आप लोगों ने अपने कॉलेज के प्रैक्टिकल एग्जाम में भी किया है। जब हम डीएनए का एक्सट्रैक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं तो डीएनए एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम एक स्पूलिंग प्रोसेस करते हैं जिसमें हम चिल्ड इथेनॉल ऐड करते हैं, तो जिसके वजह से डीएनए रिमूव होता है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जब हम स्पूलिंग प्रोसेस करेंगे तो हमको डीएनए आइसोलेट करके मिलता है। अभी 24 अप्रैल के दिन ये क्वेश्चन एनटीए वालों ने सुबह अपलोड किया था, ठीक है, और उन्होंने शाम को इसका आंसर भी अपलोड कर दिया। मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है और ये उन्होंने आंसर अपलोड कर दिया है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर उन्होंने अपलोड नहीं किया है। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने अपलोड नहीं किया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो क्या है, एनटीए वालों ने क्या किया, स्टूडेंट्स के काम को, स्टूडेंट्स की डिफिकल्टी को थोड़ा आसान बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। हालांकि ये ट्विटर हैंडल भी बहुत पुराना नहीं है, ये भी अभी अभी बना था। देखो यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं एनटीए वालों ने, फॉर एवरी एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स कंडक्टेड बाय एनटीए, चाहे वो नेट एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे जेडब्ल्यू हो, उन्होंने क्या बोला है, ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू द एग्जाम विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पर ना उन्होंने एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, ठीक है। चाहिए तो ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक कॉपी पेस्ट करके मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, जो एनटीए का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, या फिर आप एनटीए के ट्विटर हैंडल पे जाओ, वहां पर भी आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है, जिनके पास ट्विटर नहीं है वो लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे, आपको एडमिट कार्ड के सारी डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको सारे एग्जाम्स के सारे अलर्ट नोटिफिकेशंस आएंगे। लेकिन इसका एक सरदर्द ये है कि एनटीए कुछ 12, 13, 14 एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। अब इतने सारे एग्जाम्स का नोटिफिकेशन अगर आपको डेली बेसिस पे आएगा तो फिर आपका दिमाग तो और खराब हो जाएगा कि मुझे मेरे एग्जाम का छोड़ के 75 एग्जाम का नोटिफिकेशन आ रहा है। तो जिनको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। आप नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके बार बार नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, या फिर आप इनका सिर्फ ट्विटर ग्रुप फॉलो करते रहो, वहां पर एक बार अपडेट आएगा वो अपडेट आप चेक कर सकते हो। बस पैनिक वाला सिचुएशन मत होने दो क्रिएट। हम ये कोशिश करेंगे कि अगर एनटीए पे कोई भी अपडेट आ रहा है ट्विटर हैंडल पे, अगर ट्विटर वाले हैंडल पे उनके कोई एमसीक्यूज अपलोड हो रहे हैं या कोई नया अपडेट अपलोड हो रहा है, तो वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे और अपने कम्युनिटी पोस्ट पे, हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे हम वो अपडेट आपको देते जाए, ताकि आपका एक भी अपडेट मिस ना हो, एक भी एमसीक्यू मिस ना हो, और जिन टॉपिक से रिलेटेड एनटीए एमसीक्यूज अपलोड करेगा वो टॉपिक आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तो आई होप कि आपका ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर हुआ होगा। मैं ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आई विल ट्राई टू पेस्ट दिस लिंक इन अवर डिस्क्रिप्शन, तो आप डायरेक्ट ये एनटीए का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप खुद भी ट्विटर पे जाके वहां वाला व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली आप लोगों की एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाने के लिए अपने चैनल पर, जो हमारी नीट वाली चैनल है, वहां पर हम आपको डेली कम्युनिटी पोस्ट में एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं, हम आपको शॉर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, हम डेली लाइव लेक्चर्स लेते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप लोगों का इस साल का एग्जाम अच्छे से जा सके। और जो बच्चा 2027 में नीट एग्जाम देने वाला है उन लोगों के लिए भी मैं एनसीईआरटी इस चैनल पे पढ़ाने वाली हूं, ताकि मेरे जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं वो बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर सके और नीट की भी प्रिपरेशन कर सके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो मैं मिलूंगी बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक वीडियो को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके चैनल को लाइक कर देना। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू सून, टेक केयर, थैंक यू।